मान कब किया उन लोगों ने? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का अपमान तो इन पार्टियों ने लंबे समय से किया है। आज हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं। वो तो बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना पड़ेगा हमारे लोग। आतंकी हमले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर राजनीति गर्माती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी दलों से अपील की थी कि इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी न हो, लेकिन अब इस बयान पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखा पलटवार किया है। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस बीच मायावती ने राजनीतिक दलों से अपील की थी कि इस संवेदनशील वक्त में बयानबाजी से परहेज किया जाए, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ 26 परिवारों पर नहीं पूरे देश पर हुआ है, ऐसे में चुप रहना मुमकिन नहीं। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से साफ है कि विपक्ष अब आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है। देखना होगा कि इस बयान पर सियासत किस दिशा में जाती है। उन्होंने कहा कि जब हमला पूरे देश पर है तो यह वक्त चुप रहने का नहीं, एकजुट होने का है। बहन जी ने जो बात कही वो शायद प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल है। अगर प्रधानमंत्री वाकई चिंतित होते तो वो कश्मीर जाते रैली करने बिहार नहीं। बहुत पहले से कह रहे हैं, मैंने भी अपने इंटरव्यू में बात कही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कही है कि ये ऐसा समय है जब हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारी अस्मिता में हमला हुआ है। वो उन 26 परिवारों पे हमला नहीं हुआ, वो हम सब पे हमला हुआ है। ये वो समय है कि हम सब लोग एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। तो शायद बहन जी ने ये जो बात कही, बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है इस घटना पे, कि प्रधानमंत्री ऐसे समय में जब देश देख रहा था कि प्रधानमंत्री कश्मीर जाके पीड़ित परिवारों को हाथ पकड़ते वो रैली करने बिहार चले गए। शायद बहन जी ने ये प्रधानमंत्री की उस कार्यशैली पे हमला किया और बीजेपी को अपनी जो है इस तरह की कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। जब देश आज उनके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है कि भाई आज इस आतंकवाद का जवाब लिया जाए, क्योंकि आपने नारा दिया था कि 1 के बदले 10 सीट लाएंगे। आपने 370 हटाते हुए कहा, नोटबंदी करते हुए कहा, जब आपने यूनाइटेड टेरिटरी बनाई तब आपने कहा कि अब आतंकवाद खत्म हो गया है, ऑपरेशन ऑल आउट चला है। तो ये इतने लोगों की जान चली जाना, उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने अपना पिता खो दिया, जिन्होंने बेटा खो दिया, उनके ऊपर क्या बीती होगी। अगर आज हम ऐसे समय में देश के साथ नहीं खड़े होंगे, उन परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे, तो उन पर क्या बीतेगी। 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कहां थी पूरी व्यवस्था। तो मुझे एक बयान अच्छा लगा जो कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिया, उन्होंने माफी मांगी। ये बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। ऐसी माफी जो है जिनसे चूक हुई उनको भी मांगनी चाहिए थी देश से, जो देश के अंदर विश्वास पैदा होता कि सरकार अगर गलती करती तो वो अपनी बात को स्वीकार भी करती है। बहन जी ने ये भी कहा है कि सभी पार्टियों को सरकार का साथ देना चाहिए। ऐसे सरकार नहीं तो कौन है खिलाफ सरकार के इस समय? देखो, हमारी मुद्दों पे लड़ाई हो सकती है, अपने लोगों के हक अधिकार को लेकर लड़ाई हो सकती है, नौकरी, रोजगार, महंगाई, इनके खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन इस मामले में तो सब लोग जो है, पूरा देश एकजुट है। लेकिन कुछ ठोस हो, हम सब लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। परिवारों के मन में शांति आए और दोबारा ऐसी घटना ना घटे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम लोग चाहते हैं ये हो, तो कोई खिलाफ नहीं है। मान कब किया उन लोगों ने? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का अपमान तो इन पार्टियों ने लंबे समय से किया है। आज हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं। वो तो बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना पड़ेगा हमारे लोग।